फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। मैं हूं आपके साथ अदिति और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लैडर्स, जो हमारे लैडर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, उस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके के क्वेश्चन, क्या होता है कि फ्रैक्शन में जा रहे होते हैं ये फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन। जैसे ये हुआ 1+1 फ्रैक्शन में हुआ, मतलब जो फ्रैक्शन में तो होता है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, ठीक है। ये भी फ्रैक्शन में है। जैसे अगर मैं बात करूं 2/3 तो ये क्या है, फ्रैक्शन में है। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर, और यहाँ पे क्या है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे ये तो नॉर्मली बात हुई फ्रैक्शन की, जैसे मैंने कहा 1/2 3/2 ये आपको सोल्व करना है। ये क्या है, सारा फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, अंदर की अंदर मल्टीप्लाई, बाहर की बाहर मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं हम। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, या तो हम अंदर की मल्टीप्लाई अंदर करें और बाहर की बाहर करें, ऐसे क्या हो जाएगा, इन दोनों की करेंगे और इन दोनों की 1/2/2 × 3, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को, ये एक तो तरीका यही है कि 1/2/2 × 3, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो गया कि जो 1/2 है और जो अपॉन में उसको उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3, कुछ इस तरीके से। मतलब जो नीचे होता है फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई चीज़ हमें जैसे 1/2 / 5/3 है, तो इसका मतलब यही तो है कि 1/2, अगर ये पूरी टर्म हमारी एक है और ये पूरी टर्म हमारी बी है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है हमारा, कि जो ए है, क्या है, ए जो है इस तरीके से हमारा डिवाइड हो रहा है बी से, यही तो लिखते हैं। इट मीन्स क्या हो जाएगा, a/b, और जब हम a/b करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 / 5/3, ये तो होगा। तो जब हम डिवाइड का साइन रिप्लेस करते हैं, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई। अगर मैं इसी की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, a × 1/b हो जाएगा। जब हम डिवाइड का साइन कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव के साइन में तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है नंबर। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये 1/2 है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लेके आऊँगी, मतलब मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो ये बेसिक है कि जब हमारा फ्रैक्शन में हो और उसके भी फ्रैक्शन में दिया गया हो, उसके भी फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो वो क्या हो जाता है हमारा, या तो हम उसको उल्टा करके, मतलब साइन चेंज कर दें, डिवाइड से क्या कर दें, उसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, जैसे कि हम क्लास 8 में भी करते थे, 7th में भी करते थे, मतलब जब हम छोटे थे तो ये तरीके अपनाया करते थे। बट अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास टाइम की कमी होती है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के चीज़ों को कैलकुलेट करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। उन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो हमने ये क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, लैडर वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो हम चलो सोल्व करते हैं। कैसे, हम शॉर्ट ट्रिक्स, हम क्या यूज़ करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने वाले, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है, हमें पता है क्या है, लास्ट में देखेंगे हम, ये क्या है 4/3, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दिया गया है हमने वो ही लिखा है, ठीक है। जो दे दिया हमने वही लिख दिया, 4 हो गया 5 हो गया। अब देखेंगे 1 कितना है, 1 2 3, तो हम क्या हुआ 3 हो गए, 1 2 3, हमने ऐसे पॉइंट लगा दिए, ठीक है, हमने ऐसे पॉइंट लगा दिए अपने। अब जो होगा, हम यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है। यहाँ पे सारे साइन किस चीज़ के हैं, एडिशन के साइन है। तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट है इससे पीछे वाली डिजिट में उस नंबर को प्लस करेंगे और वो आगे आ जाएगा। कैसे, 5 + 4 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। इतना आया समझ में आपको। फिर हम क्या करेंगे, 9 + 5 करेंगे, ठीक है। पीछे क्या है हमारा, 9 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 14 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 5 + 4 करा, 9 आया, 9 + 4 किया, पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इतना है आपको समझ में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 23 हो गए। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा,
जो हमारा आंसर आएगा वो जो आएगा वो आएगा हमारा जो लास्ट में है ये, और ये हो जाएगा 23/14। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, इसका आंसर है। कितना है, 23/14। अब ऐसे ही इसको देख लेते हैं हम, ये कितना है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 हम लेकर नीचे आ जाएंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखेंगे 1 कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो हम ऐसे ही 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सोल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, मैं इसमें इसको प्लस करना है, 3 + 2 कितने हो जाएंगे 5। अब 5 में ये प्लस करेंगे, 5 + 3 कितने हो जाएंगे 8। अब 8 में ये प्लस करेंगे, 8 + 5 13। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम इसको क्या करते जाएंगे, ऐसे ही प्लस करते जाएंगे। अब कितना हो जाएगा 21 ये तो होगा ना, 8 10 11 1। ठीक है, 21। अब क्या करेंगे, 21 ये जो इधर था, सॉरी जो यहाँ पे था, इसमें प्लस करेंगे तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3। कितना आ जाएगा हमारा 34। यही तो आएगा जब आप प्लस करेंगे, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 34/21। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कितना इजी है ना, कितना बड़ा हमें लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे सोल्व होगा, बट हमने क्या कर दिया, इसको कुछ ही सेकंड्स में इसको सोल्व कर दिया। अब वो आप पे डिपेंड करेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। ये ट्रिक थी एक इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते, जैसे ये है हमारा 1 + 1/1 ये दिया हुआ है, जैसे आपको दे दिया गया यहाँ पे 1 + 2/3 कुछ इस तरीके से, तो आप क्या करते, पहले यहाँ पे इसका एलसीएम लेते, 3 2 जाइए क्या हो जाता 5 बाय, यहाँ पे क्या हो जाता 5/3। फिर आप इसका उल्टा करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा 3/5 होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता 3/5 होता, 3/5 में ये करते इसको 5, ये कितना हो जाता है यहाँ पे 5 और ये हो जाता 8/5 होता। ठीक है, अब इसका उल्टा करते तो ये कितना हो जाता हमारा 5/8 हो जाता। फिर इसका एलसीएम लेते तो ये हो जाता 8 और ये हो जाता 8 और 8 और 5 कितना होता 13/8। अगर आप उस तरीके ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते, ठीक है, नीचे से सोल्व करना शुरू करते और फिर उसका उल्टा करना शुरू करते, तो ऐसे वो हमारा क्वेश्चन सोल्व होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता हमारा टाइम कंज्यूम होता ज़्यादा। ठीक है, बट ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ तो था प्लस वाले, ये दोनों कैसे थे ऐड वाले। ठीक है, ये भी ऐड था और ये भी ऐड था हमारा। अब यहाँ पे क्या हो गया सब्ट्रैक्ट वाले। ठीक है, तो इस जो ये क्वेश्चन है इसका मोटिव यही था कि एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों तरीके के आपको क्वेश्चन सोल्व करने आ जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यही होगा, हमें क्या लिखना है 1 और 5 लिखना है। अब कितना है 1 2 3 हो जाएगा 1 2 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम माइनस, अब क्या करना था, यहाँ तो एडिशन था हमारा, अब क्या करेंगे हम पीछे से इसको माइनस करना शुरू करेंगे। तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 में से 5 को माइनस करेंगे, अब क्या हुआ हमारा 4 - 5 करना है हमें, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। यही तो होगा हमारा, यही तो आएगा ना। देखो 1 और 5 हमने एज इट इज़ लिया, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आया। ठीक है, 4 हमने लिख लिया। अब 4 में से हम 5 को माइनस करेंगे, ये क्या आ रहा है 4 - 5। इट मीन्स हमारा माइनस वाला बड़ा है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या है हमारा -1। अब क्या फिर माइनस करेंगे हम किस में से, -1 में से -4 करेंगे। यही तो करेंगे, जो हमारा 4 है वो कैसा है हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही तो है हमारा 4। तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस है। ठीक है, और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा -5। इतना है आपको समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही हमारा सेम रूल हम क्या करेंगे, जो लास्ट के हैं ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 5/1। इट मीन्स क्या आंसर क्या आ गया हमारा 5 आंसर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको, वैसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी हमारी क्या है ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब चलो इसको देखते हैं कितना है। यहाँ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4, करें आप फटाफट। यहाँ आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 था। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 और हम थोड़ा
कलर चेंज कर लेते हैं, हम ले लेते हैं आपका ये वाला कलर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सारे माइनस है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो -1 आएगा, 3 - 4 = -1 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -1 - 3 तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -4। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये है -4 और ये भी क्या है माइनस, और ये है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। क्या आपको इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल था यहाँ तक हमारा, हमें कुछ भी ऐसा मतलब माइनस नहीं था कि हमारे कोई साइन हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 4 - 1, ये हो जाएगा 4 - 1 3 हो गया, 3 - 4 3 -4 -1 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने -1 किया, फिर -1 - 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -4। फिर -4 में से माइनस करेंगे हम -1, -4 में से माइनस करेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1 = -3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, -3/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो लैडर वाले क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से सोल्व होते हैं। मतलब अगर हम उसको नीचे से सोल्व करना शुरू करते, यहाँ से सोल्व करते, तो 5 करते, 5 में से 1 माइनस होता, 4/5 आता, फिर 4/5 का हम उल्टा करते, यहाँ पे जाके वो क्या हो जाता, 5/4, फिर हम दोबारा लेते, यहाँ आता 4 - 5/4 होता, तो क्या हो जाता, वो माइनस में फिर आता, फिर उल्टा करते, तो कैलकुलेशन बहुत लंबा जाता हमारा, ठीक है। बट ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जो आपके लैडर वाले क्वेश्चन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब आपको, आपका काम है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरीके के कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिले, किसी भी बुक में मिले, तो आप वो ज़रूर सॉल्व करें। इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए GDC नर्सिंग के साथ। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहें। टेक केयर, बाय, थैंक यू।